जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते, कैसा महसूस करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या इमेजिन करते हैं। ठीक है, जब वो अकेले होते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइम रेट कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग और साइन है सभी के लिए, मेल फीमेल, जीए बीए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, एक्स या फिर स्पाउस, जिस किसी के बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है। क्या बात है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है, जहाँ भी जो ये लगता है तेरी है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है, तेरा से तेरा। ये जिंदगी है सफर, तो सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाए लगता है तेरे। देखो साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जब ये पर्सन रात को अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन को आपका प्यार बहुत याद आता है, आपकी केयर, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी सिंपैथी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, और ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा डीपली, इतने डीप चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि हम हैं कहाँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं रात के टाइम में। ठीक है, हो सकता है आपने इनको जाना हो या नहीं जाना हो, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन है शायद आपसे कह नहीं पाते, कुछ मन की मन में रखते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कह दिए तो सामने वाला भी इंसान परेशान हो जाएगा, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है हम दोनों के बीच में, तो मतलब ही नहीं बनता कहने का। और हो सकता है आज जो हालत मेरी है उसकी भी हो, ये महसूस करते हैं कि हो सकता है आपकी भी ये हालत हो जो इनकी है, और ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले ही दर्द झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, उसकी हालत अच्छी होगी। ठीक है, ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल वे में आपको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं, आपको लगता है पर्सन बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बट ये ऐसा है नहीं। ये बाहर से बहुत रूडली बात कर सकते हैं, आपको गुस्सा दिखा सकते हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आ सकता है, और अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है, केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, इनको अगर कोई समझ नहीं पाएगा तो हर इंसान इन्हें गलत समझेगा। ऐसे मान लीजिए कि
ये तो ऐसी अकड़ू है, ये तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, नहीं करता, ये प्यार ही नहीं करता, इसकी तो बस की बात ही नहीं प्यार करना। और हो सकता है इन्होंने एक ही फेस अपना दिखाया कि बस रूडली बात करना, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इन पे बिलीव कर लिया है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ठीक है, वो दो इनके फेस हो सकते हैं, दिखाते कुछ और है कुछ और। ठीक है, अंदर से प्यार है, केयरिंग है, लविंग है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप के है। आप दोनों के बीच में किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। अब वो रिश्ता हुआ है, या फिर इनके अंदर जो बुराइयां थी उसका एंड हुआ है, या फिर इनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी उसकी एंड हुई है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है कि एंड हुआ है। क्यों दुखी हैं? ये पर्सन आपको लेके बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं या करती हैं। ठीक है, अकेलेपन में रहना, अकेलेपन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, सोच सोच के परेशान होना, लेकिन बाहर ऐसे दिखाना कि सब बेटर है मेरी लाइफ में। ठीक है, बहुत अलोनेस फील करना, आगे पीछे सब है लेकिन अपने आप को अकेला फील करना कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। लेकिन दिल में एक चिंगारी है, एक होप है, एक आशा है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत डीपली थिंकिंग रखते हैं पर्सन जो भी है, बहुत डीपली सोचते हैं अपने बारे में कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझसे गलती हुई, किसका मैंने दिल दुखाया, क्या मैंने किसके गलत किया, क्या मैंने किसी के साथ बुरा किया। आज जो मेरी ये हालत है, मैं किसी से कह नहीं सकती, किसी से कह नहीं सकता, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मेरी कंडीशन है ये, मैं किसी को शब्दों में समझा भी नहीं सकता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वे में अपने आप को ऐसे जोन में रखे हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उतने ही ये पर्सन इनोसेंट, मतलब इनमेच्योर, बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने देखना और दिखाना, लेकिन पूरा नहीं कर पाना। ठीक है, इस पर्सन ने आपको हो सकता है सपने दिखाए हों शादी के, आगे बढ़ने के, साथ चलने के, साथ रहने के, कामयाब होने के, दोनों साथ साथ कामयाब होंगे, दोनों साथ साथ जॉब करेंगे, दोनों आराम से रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया है। ऐसा होते होते कहीं ना कहीं चीज़ें एंड हो गई। ठीक है, टूटी हैं, बिखरी हैं चीज़ें। क्या बिखरी हैं? प्यार। ठीक है, जो एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत इमोशनली है, केयरिंग है, लविंग है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें एंड हो गई आप दोनों के बीच में, क्योंकि प्यार बहुत था इन दोनों के बीच में, जो कि मदर इशू दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में है। जो पर्सन के मूड स्विंग होते हैं, बार बार ओवर थिंकिंग, सोचना, और नाइट के टाइम इतना इमोशनल हो जाना, इतना नेगेटिव हो जाना, जैसे कुछ नहीं बचा है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्या ख़त्म हो चुका है? क्योंकि आपके साथ जो सपने देखे थे ना, शादी करने के, एक हैप्पी फैमिली बनाने के और साथ में रहने के, हम दो, हमारे दो वाले सपने जो थे ना कहीं चकनाचूर हो गए। इस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है। ठीक है, कि सोचा कुछ था, हो कुछ और गया। सपने बहुत बड़े बड़े देखे थे लेकिन पूरे हो नहीं पाए, कहीं ना कहीं टूट गए। अब ये पर्सन बहुत दूर तक का सोचे, प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे का। क्या करें? आगे बढ़ना है, जीना है, एक्शन लेना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप बिलीव नहीं करोगे, अपने मन की बात कह भी देंगे, क्योंकि चीज़ें तो कहीं न कहीं बिखर चुकी हैं दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये है बस, ये कोई ऐसे पर्सन है कि इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड है, या कह सकते हैं बहुत ज़िद्दी हैं। एक फ़ादर की तरह प्यार करना, फ़ादर की तरह स्ट्रिक्ट रहना, इमोशनल बयान नहीं करना, बट बाहर से ऐसे दिखाना, तुम क्या हो, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ हूँ। मतलब अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करना, कभी मानना नहीं कि हम हैं, वो कोई और नहीं हो सकता। मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने ज़िंदगी को जिया है, मैंने वो टाइम देखा है जो तुमने आज तक कभी महसूस नहीं किया। मैं उस टाइम से गुजरी हूँ या मैं गुजरा हूँ, तुम्हें क्या पता मेरे दाढ़ी के बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए, कहते हैं ना कहावत में। तो ये पर्सन जो भी है बहुत नॉलेजेबल है, ये एनर्जी आपकी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे रेजेंट हो वैसा ले लें।
इन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत देखा, वो टाइम भी देखा है जहाँ कहते हैं ना कभी एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता, वो टाइम इस पर्सन ने देखा है। तो ये पर्सन ने ज़िंदगी में ऐसे भी उतार चढ़ाव देखे हैं जो ये हमेशा आपको गाइड करते होंगे या फिर आप इनको गाइड करते होंगे, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगर गुस्सा है किसी बात का, अगर किसी चीज़ का ईगो है, तो वो ऐसी ही ईगो नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, देखा है। इंजॉय करना, मस्ती करना, घूमना फिरना इस पर्सन का शौक हो सकता है, या इस पर्सन की जो लाइफ में थर्ड पार्टी है उसके साथ अभी ऐसा चल रहा है, इंजॉय करना, मस्ती करना, ठीक है। लेकिन मिलने का मन है, करीब आने का मन है, और सडनली ये पर्सन आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं, ठीक है। इनका मन है कि अब वेट नहीं हो सकता, अब वेट नहीं कर सकते, सडनली मिलना है, जाना है, किसी भी तरह किसी कीमत पर जो रिस्क है उसे उठाना है, अब किसी की सुननी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर जितना पैशन है आपको लेकर, पैशनेट है ये पर्सन, ये ज़्यादा दिन वेट भी नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि आपने जो प्यार इस पर्सन से किया है वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, ये पर्सन आपको फिर से पाने की कोशिश करेंगे या करेंगी, ये आपसे दूर नहीं रह सकते। इन्हें फिर से पाना है, फिर से चीज़ें बेटर करनी है, फिर से आगे बढ़ना है। और कंपेयर क्या है, वही है, देखो ये पर्सन को वेट नहीं हो रहा है, जिस किसी की एनर्जी है ना, ये पर्सन घूम फिर के आपके पास ही आना चाहता है, मिलना है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है इनकी लाइफ में उन दोनों को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब बैलेंस हो जाए, ठीक है। और जाना है मुझे, यहाँ रुकना नहीं है, बात भी हो सकती है, मिलना भी है, करीब भी आना है, पैशनेट है आपको लेकर, रोमांस करना है, ठीक है। आप क्या वेट कर रहे हैं इनका, क्या है आपका, ओफो क्या बात है। आप तो राधा कृष्ण वाला प्यार करते इस पर्सन से, और जेलसी भी हो रही है आपको बहुत ज़्यादा देख देख के कि हाउ इज़ पॉसिबल, मेरे बिना खुश कैसे रह सकता है, खुश कैसे रह सकती है। कंफ्यूज है पर्सन, किसको चूज़ करें, आपको करें किसी और को। लाइफ बर्डन कर रही है, बर्डन फील हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। देखो ये पर्सन दूर रह के खुश नहीं है आपसे, हम बार बार पता नहीं क्यों आजकल ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि कहीं है इंसान और वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ है बट कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है बट कुछ नॉर्मल नहीं है, दिख कुछ और रहा है और है कुछ और, ठीक है। आप इस पर्सन से ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो, एक राधा कृष्ण शिव शक्ति वाला प्यार करते हो, आप दोनों का म्यूचुअल लव है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही प्यार करते हैं, पर्सन भी आपसे प्यार करता है, करती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, आपके बिना खुश कैसे रह सकती है, खुश कैसे रह सकता है, ठीक है। मुझसे इतने सारे वादे करके, मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर, मेरे सपने तोड़कर, मेरे सपने बिखेर कर ये खुद कैसे खुश है, ठीक है। और ये जो पर्सन है जो छोड़ के जा चुका है या जा चुकी है या फिर आपसे दूर है, ठीक है, किसी कारणवश से ये पर्सन आपसे दूर है, ये बिल्कुल कंफ्यूज है, इसके इमोशंस बिल्कुल डाउन है, मतलब बिल्कुल लो एनर्जी है, ओवर थिंकिंग करना, हार्ट चक्र, सॉरी, हार्ट चक्र वीक होना, और थर्ड आई चक्र वीक होना, दोनों बैलेंस नहीं, थ्रोट चक्र वीक, क्योंकि कुछ कह नहीं पा रहे, लाइफ में ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, चारों तरफ से जैसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढ रहे बट मिल नहीं रहा है, ज़िंदगी ऐसी बन गई जैसे ना मर पा रहे, ना ही जी पा रहे, ना किसी से कह पा रहे, ना ही किसी को दिखा पा रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी बन गई इस पर्सन की, जो भी है आपसे दूर, ठीक है। क्या इस कंडीशन से ये बाहर निकल के आपके पास आएंगे, आना तो है नहीं, एक्शन के 2-2 3-3 कार्ड निकले। हाँ, ये कमिटमेंट का है कि ये कुछ तो बोलेंगे आपसे, कुछ तो कहेंगे या कहेंगी, ठीक है। वर्डन किस बात का है पर्सन को, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है, पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं,
राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें, समय बदलेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। परमात्मा यूं ही ऐसे ही नहीं करेगा, इसको बैलेंस करना है, फिर से यूनियन करना है। आपको सब रिस्क लग रहा है, इधर आपको बर्डन लग रहा है। वाह, दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो भी खुश नहीं है और उसके बिना आप भी खुश नहीं। कहीं भी है, किसी के साथ भी है, लेकिन फिर भी खुशी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बस दोनों का है कि सही टाइम आ जाएगा तो चीज़ें होंगी बेटर हम दोनों के बीच में। डेस्टिनी का साथ मिले, परमात्मा कुछ चमत्कार कर दे, कुछ तो मिरेकल ऐसा हो जाए जिस वजह से हम दोनों फिर से एक हो जाएं, या फिर हम दोनों फिर से करीब आ जाएं, हम दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाएं। जो अभी थोड़ा मन मुटाव चल रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही दोनों के बीच में, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, फिर से हम दोनों के बीच में पहले जैसा रिश्ता बन जाए। और आपको ये जलसी जो हो रही है ना, बहुत बर्डन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार मेरे लिए बर्डन बन गया, दुखदाई बन गया, फंस गया हूँ मैं, बीच में फंस गई हूँ, कैसे इससे निकलूँ बाहर, कैसे मैं इसको भूलूँ, कैसे सर पे जैसे एक बोझ सा रखा हुआ जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ही इस पर्सन से प्यार किया, इसने किया ही नहीं कभी। मैंने ही एफर्ट लगाए थे इस रिश्ते को निभाने के लिए, उसकी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं क्या। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है। इस तरह से उलझ उलझ गए उस रिश्ते में। कभी कभी लगता है सब बेटर है, कभी कभी लगता है सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, किसकी एनर्जी है, ये बताना है मुझे कमेंट में। एक तरफ इंतज़ार है चीज़ें बेटर हो जाएंगी, दूसरी तरफ एक बर्डन है कि नहीं कुछ हो नहीं सकता, मैंने ही अकेले सब कुछ किया, दूसरे वाले ने तो मेरा सपोर्ट ही नहीं किया। और अगर सपोर्ट होता तो आज ये कंडीशन हम दोनों के बीच में होती नहीं। किसी को बहुत सारे सिकवे गिले, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी हो गई कि समझा नहीं पा रहे सामने वाले को कि कैसे करके समझाएं। चीज़ें बेटर करनी है तो बट कैसे करनी है, और हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम कैसे बताएं कि हम खुश नहीं हैं। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा कंपेयर कर रहे हैं कि उसको लगता है कि आप खुश हो, आपको लगता है वो खुश है, जबकि पता दोनों की खुश एक दूसरे के बिना कोई नहीं है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। इंसान दिखा रहा है कि हम खुश हैं, मस्त हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, आप सोचो कि एक्सप्लेन करो। देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेके, जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, जो कि हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, या कोई थर्ड पार्टी बीच में है, या कहीं मैरिड है, या जो भी है। आपके साथ जो सपने उसने देखे थे वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, पूरे नहीं हो पाए किसी कारणवश। ठीक है, और अब ये कंडीशन ये है कि अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ अगर है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म हुआ, या फिर ऐसा चल रहा है कि दो चीज़ें हैं जिसमें जगल करनी है, फंस गया इंसान, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो वहाँ पर जाके खुश नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि आपके पास आना है, आपके करीब आना है, आपसे बात करनी है, आपको फिर से पाना है, फिर से हासिल करना है, चीज़ें जो हम दोनों के बीच में बिखर गई हैं, बिगड़ गई हैं, उनको ठीक करना है। अंदर से बिल्कुल मर जाने जैसी एनर्जी है कि जिंदा तो है लेकिन जिंदा नहीं है। वो सॉन्ग सुन लेना, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है। ठीक है, पूरा नहीं गाऊँ वरना आप लोग बोर हो जाओगे। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट, जो आपको लेकर ये पर्सन सोचते हैं, अकेले में फील करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है तो कमेंट में आपको लिखना है 10-10। ठीक है, और ये तो वापस आ ही रहे हैं, तो कम बैक माई पार्टनर। ठीक है, अगर रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसे लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।